ऋषि को ले जाओ फॉरेंसिक में और लाइट्स ऑफ करो। लाइट ऑफ क्यों सर? लाइट्स ऑफ इसलिए क्योंकि बिच्छू स्कॉर्पियंस अंधेरे में ग्लो होते हैं। ये तो वो बिच्छू है जो साइनाइड से हजारों गुना ज्यादा जहरीला है। और उनको सील कर दो। मतलब खूनी ने बिच्छू के जरिए ही सागर और ऋषि को मारा है। तो शायद वो लोकल एनेस्थीसिया सागर को इसीलिए दिया गया था ताकि बिच्छू काटने का उसे दर्द महसूस ही ना हो। सर, बिच्छू के डंक का निशान सागर के तलवे पे था। मतलब वो बिच्छू उसके जूते में था या रखा गया था। पर हमें कोई बिच्छू मिला ही नहीं सागर के जूते में, तो फिर सर हो सकता है सागर ने जूते बदले हो। वो वहां से मेंस रूम में गया था और फिर उसके बाद पार्टी हॉल में जहां पे केक कटिंग हुई थी। मतलब जूते बदले गए हैं मेंस रूम और कैफेटेरिया के बीच में। हेलो, हाँ ठीक है, थैंक्स सर। सीमा के मोबाइल फोन का लोकेशन का पता चल गया है। तो फिर उठाओ सीमा को। सर, अभिजीत, मोना और सीमा का तो पता चल गया। अब बारी है रमेश की। हेलो। कहाँ पहुंची? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? 9 फ्लोर पे आ जाओ। 901। सर, सीमा का फोन इसी बिल्डिंग में ट्रेस हुआ है। सर, यहाँ पे। ये हाँ। सीमा, सीमा, ये कैसे हुआ? ये किसने किया? कौन? सर, किसी ने सर पे मारा। एक मिनट, डॉक्टर को फोन करो। कौन है तू? सीमा को क्यों मारना चाहता था? मैं रोहन, सर मेरे सीमा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर अपने प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, प्यार के लिए? हाँ? मोना, मेरा ख्याल, मेरी जिंदगी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मुझे कहा यहाँ पर आने को, सीमा को मारने के लिए। सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा सीमा से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा जबरदस्त प्यार है। चल, तेरे प्यार से मिलते हैं।
जूते? साहब, हाँ, जूते मिल गए सर। नए जूते हैं सर? हाँ विजेत, है तो नहीं, लेकिन देखो जरा इसके अंदर, संभल के। हाँ, क्या हुआ? कुछ तो है सर इसमें। बिच्छू मरा हुआ है। सागर ने अपने जूते निकाले, इस जूते में पैर डाला, बिच्छू ने डंक मारा, मगर फिर अपने जूते क्यों पहन लिए? पंकज, जरा सागर का जूता लेकर आओ। सर, सर 7 नंबर, 9 नंबर, छोटा बड़ा है। 7 नंबर और 9 नंबर। जा, हट। चार कातिल और कत्ल 2। कत्ल किया है तुम में से ही किसी एक ने। पहली मुजरिम है सीमा जी, जिसने अपने पति को बम से उड़ाने की कोशिश की। ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ कितने लोग घायल हो जाएंगे, हैं? पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कामयाब हो गई। और ये मोना, जिसने केक में जहर मिला दिया ऋषि को मारने के लिए। अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी ना तुम? हा? क्या होता अगर वो केक सब लोग खा लेते तो? और रमेश जी, ये साहब भी एक बॉम्ब लेके गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन उसके पहले ही दूसरा बॉम्ब फट गया। अपनी आंख खोने का बदला लेना चाहते थे ना तुम? हैं? और ये भाई साहब रोहन, मोना का आशिक, मोना के लिए किसी का भी खून कर सकता है, किसी का भी। तब जानना चाहते हो सागर और ऋषि का खून तुम में से किसने किया? ये जो कमरा है, इस कमरे में एक एक करके जाना होगा, एक एक। मोना, पहले तुम चलिए। ऐसे कमीने बॉस के लिए इतना प्यार, डेकोरेशन और ये केक। मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। मोना है कहाँ? मोना मोना, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? मैडम, आप सुबह सुबह ऑफिस? क्यों, मैं नहीं आ सकती? केक? ये केक कौन लाया है? कोई बोलेगा मुझे ये केक कौन लाया है यहाँ पर? मैडम, वो मोना। मोना? वो होती कौन है मेरे हस्बैंड के लिए केक लाने वाली? How dare she? उठा के फेंको इसे। ऋषि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग।
ओह, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं। कमाल है ये सब मेरे लिए। यस, इट्स फॉर यू। सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक हैप्पी यू। बर्थडे सर। Happy Thank you. birthday, sir. हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक हैप्पी यू बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू फॉर ऑल दिस यार। यू वेलकम। ये केक कट करेंगे। ये वाला केक ज्यादा खूबसूरत है, इससे शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल। नो वेज, ये केक वो मनहूस मोना लेकर आई है। ये केक तुम नहीं काट सकते। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पे मोना? ये मेरा घर है। ये रोहन तुम? पर मैं तो ऑफिस में थी, मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरी कॉफी में? Are you mad? देखो हटो यहाँ से। आज ऋषि का बर्थडे, मुझे जाना है अभी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहाँ बैठो। रोहन, you're hurting me. सॉरी मोना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? चोट तो नहीं? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना मोना? Please, don't touch me. डरो मत मोना, दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। यही मिलाया था ना तुमने ऋषि के केक में? ऋषि को मारना चाहती हो ना तुम? ना मैं हूं ना, तुम्हारा गुलाम। मैं मार दूंगा उसे। अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हो ना तुम? हाँ? ये है मोना, डीके इंडस्ट्रीज की दिलकश और खूबसूरत मैनेजर। लेकिन ऋषि की वजह से इसकी जिंदगी जन्नत तो छोड़ो, जहन्नुम से भी बदतर हो गई। 6 साल पहले ऋषि और उसके पार्टनर ने मोना के पापा का बिजनेस हड़प लिया। उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेचारे चल बसे। मोना और उसकी माँ सड़क पर आ गए। माँ, नहीं माँ, नहीं, ये हमारा नहीं, उन लोगों के रोने का वक्त है। ऋषि और उसके पार्टनर को अब मैं मारूंगी। पापा की मौत का बदला मैं लूंगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी परछाई हूं मैं मोना। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? प्यार, प्यार के बदले प्यार। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे मोना।
पागल दीवाना आशिक, ये है रोहन। रोहन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करता है और वो है मोना। मोना का पीछा करते करते वो डीके इंडस्ट्रीज तक पहुंच गया। अगर उसके प्यार को कोई नीचा दिखाते तो रोहन भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ जाता, और उस दिन भी यही हुआ। मोना की बेइज्जती रोहन से बर्दाश्त नहीं हुई और रोहन ने ठान लिया कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। ये क्या है? हाँ? और रबिश, ये कोई तरीका है काम करने का? सीरियसली मुझे अभी लग रहा है कि तुम्हें प्रमोशन देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। कोई काम करता है ऐसे? सर वो शट अप! कुछ मत बोलो, जस्ट गेट लॉस्ट। समझा? गेट लॉस्ट! बकवास! तुम लोग सब क्या देख रहे हो? बैठो और अपना काम करो। काम के सिवा सब कुछ आता है तुम लोगों को। मेरी मोना पे सबके सामने चिल्लाए ना तूने, अच्छा नहीं किया। लगता है तेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है ऋषि। मोना मुझे मत ठुकराओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोना। मोना प्लीज। रोहन, रोहन प्लीज उठो। रोहन प्लीज। रोहन देखो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं सिर्फ जाके देखना चाहती हूँ कि ऋषि मरा या नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारी, सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब नहीं, अब तुम बताओ। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, करोगे ना? हाँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? लकड़ी के नीचे ये सेंसर लगा रखा था, मतलब रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। मर चुका है सर। है कौन ये? पंकज, एक काम करो, ऋषि को बुलाओ, इस कंपनी के मालिक को। तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। अभिजीत, कौन है ये? सर, ये सागर है सर, हमारे ऑफिस में काम करता था। ऋषि केक कौन लेकर आया था? सर, केक मेरी वाइफ सीमा लाई थी सर। सीमा कहाँ है वो? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। पूर्वी, सीमा जी को लेकर आओ। सर, चलो आ दे। ये नकली आंख मिली है। सर, इस नकली आंख को मैं पहचानता हूं सर। ये आंख रमेश की है। रमेश? रमेश हमारे ऑफिस में प्यून था सर। रमेश पहले यहाँ पर प्यून का काम करता था।
मतलब पार्टी के वक्त, बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त तो यहां पर था। सर वो तो अपनी पेंशन लेने आया था सर, और करीबन 2 घंटे पहले वो रिसेप्शन पर था। रमेश 2 घंटे पहले रिसेप्शन पर आया था पेंशन लेने, तो फिर उसकी आंख यहां ब्लास्ट की वहां कैसे? हे भगवान, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन अपनी हालत देखी। ये है रमेश, डीके इंडस्ट्रीज का पुराना वफादार मुलाजिम, लेकिन आज वो इनका दुश्मन बना हुआ है, जिसे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। आखिर डीके इंडस्ट्रीज के मालिक ऋषि की वजह से ही 2 साल पहले उसकी आंख चली गई थी। उस दिन रमेश ने कसम खाई कि वो एक दिन लौटेगा और ऋषि की मौत का जश्न मनाएगा। साहब जूस रख दो वहां पर। साहब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचा? बाद में सोचूंगा, और भी बहुत कुछ है मेरे पास सोचने के लिए। रमेश साहब क्या? एप्पल उठाओ। काट के लाऊं? खाने के लिए नहीं है इडियट। वहां जाकर पीछे खड़े हो जाओ और इस एप्पल को अपने सर पर रखो। जाओ। साहब निशाना चुक गया तो। जस्ट शट अप, और जितना कहा उतना करो। जाओ पीछे। नहीं साहब, आप साहब जाओ पीछे, कहा ना तुम्हें? जाओ वहां पर खड़े हो जाओ और रखो अपने सर पर। वो कभी किया गया ना साहब। अपनी तनख्वाह बढ़ानी है कि नहीं तुम्हें? हाँ साहब। खड़े रहो वहां पर सीधे। साहब डोंट मूव रमेश। प्लीज साहब, चुकने मत देना साहब। Shut up! Shouting! Just stop shouting. एक आंख ही गई है ना, जिंदा तो हो ना तुम। Just shut up. इधर ही खड़े रहो। ये लो पैसे लो और सुनो, आज से तुम्हारी इस ऑफिस में छुट्टी। कल से तुम काम पे मत आना। जाओ मत तुम। Shut up and बैड निशाना है। भाई वो सब छोड़, कपड़ा वपड़ा पैक कर, चल जल्दी। अरे पहले ये तो बताओ मरा या नहीं। मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तेरी वजह से मेरी आंख चली गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगा। मेरी आँख, वो मरा है जिंदा है पता नहीं। अगर जिंदा रहा तो वापस मार डालूंगा। मेरी आँख का बदला लेके रहूंगा। सर, तो सारा ऑफिस छान मार लिया, सीमा कहीं नहीं। कहीं पर भी नहीं? नहीं सर। लास्ट होते ही भाग गई। क्यों ऋषि जी, आप तो बोल रहे थे कि आपकी वाइफ यही है, कहाँ गई वो? हाँ सर, आई डोंट नो कहाँ है सर। है ना कमाल की बात ऋषि जी,
आपकी पत्नी आपके जन्मदिन पर ये केक लेकर आती है जो असलियत में बॉम्ब था, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में वो गायब भी हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, हैं? कोई दुश्मनी है आप दोनों के बीच में? बताइए। देखिए सर, मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता। आई एम अ फ्लर्ट। मैं अय्याश किस्म का इंसान हूं सर, हूं। लड़कियां, औरतें मुझ पर अपनी जान छिड़कती हैं, और क्यों ना हो। मेरे पास पैसा है, आई एम गुड लुकिंग, और इसी बात से सीमा मुझसे चिढ़ती है, और इसीलिए उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। अच्छा, इस वक्त कहाँ होगी? सर अब मैं कैसे बताऊं कि वो कहाँ है सर? ठीक है, उसका फोन नंबर दो। 1800-73079। सीमा कहीं बैठी होगी और मुझे मारने का कोई दूसरा प्लान बना रही होगी, यही कर रही होगी वो। लगता है ऋषि हमसे कुछ छुपा रहा है। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इस पर नजर रखनी होगी। ओके, थैंक यू सर। सर सीमा का फोन बंद है, और उसके फोन का आखिरी लोकेशन उसके घर पे ट्रेस हुआ है। रमेश जी, आप आइए, चलिए चलिए जल्दी अंदर। आप आइए। चलो। चलिए। बैठिए। ये जूते पहनिए। ये तो जेंट्स के लिए है। पता है, हम पहनिए। ठीक है। रमेश जी, आप आइए। पहनिए। ठीक है, पूर्वी चलो। हाँ बैठो, जूते निकालो, ये जूते पहन लो। तो जल्दी करेंगे। दूसरा भी पहन लो। मदद की जरूरत है या खुद पहनोगे? हाँ? क्या हुआ? बहुत टाइम लग रहा है? हाँ? क्यों? बाएं पैर के जूते में बिच्छू है? हाँ? कॉलेज के दिनों से मैं मोना का दीवाना था। रहूंगा, मुझे मालूम था। बदले की आग में मोना ऋषि और उसके पार्टनर सागर को मारना चाहती थी, और इसीलिए तुमने एक प्लान रचा। सागर को मैंने अपना दोस्त बनाया। एक दिन सागर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो सबके सामने हकलाता है। उसे एक ऐसी दवा चाहिए जिसकी वजह से वो सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सके और ऋषि को नीचा दिखा सके। ऋषि उसका बिजनेस पार्टनर था।
लेकिन उसने उसे नौकर बना के रख दिया था, इसलिए सागर बदला चाहता था। उसे अपना हक चाहिए था, अपनी बर्बादी का। तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। ये क्या है? आत्मविश्वास का इंजेक्शन। इसे लगाते ही तू तोते की तरह बोलने लगेगा। फिर जो मन में आए कह देना उस ऋषि को। बहुत परेशान किया है ना उसने तुझे। अच्छा, अब बदला लेने का वक्त आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा सुन, ऋषि की बर्थडे पार्टी में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो इसे आज ही लगा लेना, भूलना मत, ठीक है? अरे यार, सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। क्या क्या? जेरोक्स रूम में तेरे लिए नए जूते रखे हैं। अपने जूते देख, फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। नए जूते पहनेगा ना, इंप्रेशन बनेगा, इंप्रेशन। और ऋषि को मारा तुमने उसके कमरे में, उसके एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर, जिस पर तुमने रखा था एक जहरीला बिच्छू, काले रंग का। मैट भी खाली, बिच्छू भी काला, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ा। बहुत प्यार करते हो ना तुम मोना से? वाह रे वाह प्यार। देखा मोना, तुम्हारा बदला रोहन ने ले लिया सागर और ऋषि को मारकर। और तुम तुमने भी तो ऋषि को मारने की कोशिश की थी। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। चारों के चारों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। और रोहन, तुम्हें तो शायद फांसी होगी।